नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे एक इंसान अपना समय बेचता है। वो समय जो उसका वो पैदा हुआ था तो उसको भगवान ने उसको समय दिया था यूज़ करने के लिए। वो उसके हाथ में है उसको कैसे यूज़ करना है। वो उसका चयन और निर्णय उसके वो सिर्फ उसी के हाथ में है। तो वो जो निर्णय करता है, पर्सन का नाम मैं एक्स रखूँगा। तो वो जो एक्स पर्सन है, वो जो चीज़ का चुनाव करता है, वो एक जॉब करता है 9 to 5। ठीक, अब 9 to 5 से 9 to 9 भी हो जाता है। ओके, एज़ पर जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो फिर काम कब बढ़ जाएगा। और आजकल तो इतनी ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि वो 2 घंटा तो आप आने जाने में पकड़ लीजिए। तो ये जो आदमी है एक्स, ये अपना समय बेचता है और उसके लिए उसको कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये पैसे उसको मिलते हैं। अब ये पैसे का वो करता क्या है। तो अमूमन जो लोग हैं वो इस पैसे से अपना लाइफस्टाइल को इंक्रीज करते हैं। वो अपने बच्चों को एक हाई फाई स्कूल में भेजते हैं। आजकल तो हाई फाई मतलब नॉर्मल का मतलब है कि एक स्टार्टिंग फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे की फीस आपको 1 लाख मान के चलिए। मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ बिल्कुल। 1 लाख रुपए आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड की देनी पड़ेगी ABCD पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो 1 लाख रुपए आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। और वो क्यों पढ़ाएंगे, आप देखेंगे भाई पड़ोस का बच्चा है वो तो फलाने स्कूल में जा रहा है, मैं हमको अपने बच्चे को और उससे बड़े स्कूल में भेजना है। वहाँ पे वो बच्चा क्या पढ़ रहा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो ABCD पढ़ रहा है जिसका हम उसको लाख रुपए महीने दे रहे हैं। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा तो उसकी ट्यूशन्स, उस पर पढ़ाई का इतना बोझ, उसको कुछ ना कुछ करने के लिए हम इतना आपको पेरेंट्स इतना ताने मारते हैं कि हम आपके पास इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारी हैसियत नहीं थी इतना पैसा आपकी ट्यूशन फीस में लगाने की या जो भी है, तो आपको तो कुछ करके दिखाना ही होगा। तो ऐसे प्रेशर में बच्चा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो आदमी है एक्स, ये अपना पढ़ाई का, अपना जो कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों की फीस में लगाता है। तो हम सब इसमें एग्री करते हैं, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। ठीक है, तो बच्चे की इसने स्कूल पे पैसा लगा दिया। दूसरा पैसा वो लगाता है उसकी शादी में। शादी में मतलब अब मैं बोलूँगा कि आजकल तो शादियाँ ऐसे हो जिसको हम जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं, जिसकी हमने कभी शक्ल भी नहीं देखी है, वो भी हमारी शादी में छोले भटूरे ठूस रहा होता है या फिर रसगुल्ले खा रहा होता है या जो भी है। तो जिसको हमने कभी ना आज आज देखा है ना उसको आज कल हम देख पाएंगे। मेरी खुद की शादी में 1500 लोग आए थे। चलो ठीक है, वहाँ भी पैसा आदमी दे देता है। एक जनरल बात बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग इतना पैसा ना खर्च करते हैं और हो सकता है कुछ ज़्यादा ही लोग पैसा खर्च करते हो। तो मैरिज में आदमी पैसा खर्च कर देता है। एक मैरिज तो मैरिज, उसमें एक कॉकटेल का एक आजकल तो रिवाज चल रहा है। कॉकटेल में फिर आदमी जो दारू है उस पर खूब पैसा उड़ाता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि देखो मैं कितना रईस हूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इतना पैसा खर्च कर पा रहा हूँ, मतलब मैं इतना ज़्यादा कैपेबल हूँ। तो आदमी मैरिज में वो पैसा खर्च करता है। तीसरा पैसा जो आजकल आदमी खर्च कर रहा है वो बड़ा घर, हाउस। एक आदमी को रहने के लिए, जो आदमी है वो रहता तो 500 स्क्वायर फीट में ही है। ठीक है, अब चाहे वो 5000 स्क्वायर फीट का बना ले या 5 लाख स्क्वायर फीट का बनाने रहेगा वो 500 स्क्वायर फीट में ही। अब वो पाँच, आप दूसरे को दिखाने के लिए पड़ोसी का घर बड़ा है तो मैं उससे बड़ा घर बनाऊंगा। और उसमें ये इंटीरियर वाला इंटीरियर करवाना है, वो इंटीरियर करवाना है। और आप कितना भी बड़ा इंटीरियर करवा लीजिए, वो पैसा आप
जो आप लगाएंगे उस पर, उसका आपको 6 महीना साल भर में आप उससे बोर हो जाएंगे कि भैया अब ये पुराना हो गया है सब इंटीरियर। साल भर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 3 साल पकड़ लीजिए, वो पूरा पुराना हो जाएगा। चाहे आप 500 स्क्वायर फीट का बना लो, कोई समझदार आदमी होगा तो 500 स्क्वायर फीट का बनाएगा, कोई बेवकूफ़ आदमी होगा तो 5,000 स्क्वायर फीट में भी उसको शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, वो 5,000 का स्क्वायर फीट का बनाएगा, सारा पैसा जो उसने 9 to 5 या 9 to 9 में कमाया था वो सारा पैसा वो इधर लगा देगा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें और एक चीज़ है, कार भी है, जो आजकल लोग अपना वेतन का बहुत बड़ा नियम इसमें लगा रहे हैं। तो कार भी अब आजकल तो फैशन ही हो गया है। कार मतलब जैसे मोबाइल लोग चेंज करते हैं, अब आजकल कार चेंज होने लग रही हैं कि हर कार खरीदी 4-5 साल चलाई, अब पुरानी हो गई, अब सेकेंड हैंड बेच के अब नई कार ले ली। तो ये भी बहुत फैशन चल रहा है आजकल। तो ये सब चीज़ों का बताने का ऐसे बहुत सारे हैं इसमें, ऐसा ये 4 ही एग्जांपल नहीं है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं कि हम लोग ये सब चीज़ें जो हम 9 to 5 या 9 to 9 कमा रहे हैं वो इसमें हम खर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपने बच्चे को 1 लाख रुपीज़ वाला स्कूल में ही भेजना है, इतने बड़े स्कूल में ही भेजना है, फैंसी स्कूल में। अब आजकल बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे बेसिक्स पढ़ाई हो जाती है, सब कुछ जो स्कूल 1 लाख वाले स्कूल में होता है वही स्कूल में भी होता है। आजकल तो गवर्नमेंट ने भी इतने अच्छे स्कूल्स खोल दिए हैं कि वहाँ पे जो टीचर होते हैं उनके जो चयन प्रक्रिया है वो इतना ज़्यादा कठिन है कि वहाँ पे जो टीचर जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर जा रहे हैं। तो अपने गवर्नमेंट स्कूल में भी भेज सकते हैं, तो आप अपना वहाँ पे पैसा बचा सकते हैं। आप मैरिज में आपको वहाँ पे इतना बड़ा मैरिज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों आप इतना बड़ा मैरिज कर रहे हो दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना कैपेबल हूँ। हाँ, जिन लोगों को आप जानते हैं, जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आप उनको बुलाइए, ज़रूर बुलाइए, बट इतना भी बड़ा नहीं करना है कि जिनको हम जानते ही नहीं उनको भी हम अपनी शादी में बुला रहे हैं। हाउस आपको उतना ही खरीदना है जितना आपको ज़रूरत है। उतना बड़ा क्यों खरीदना है आपको कि भाई आपको उससे संभलेगा ना, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपसे ना संभले। कार उतनी बड़ी आपको लेनी ही नहीं है या उतनी बार चेंज ही नहीं करनी है। तो अपने हैसियत के हिसाब से आपको ये चीज़ें करनी है। अच्छा, तो ये आपको समझ में आई कि हम जो पैसा 9 to 9 कमा रहे हैं वो हम पैसा कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे हम डाल रहे हैं, या पे कहाँ पे हम बचा सकते हैं। अभी आप कुछ लोग बोलेंगे भाई हम हमारी मर्जी, हमारा पैसा तो खर्च करेंगे, हम कमा रहे हैं तो हम खर्च क्यों ना करें। तो जी आप कमाइए, खर्च भी कीजिए, भी ज़रूर कीजिए, बट आप अपनी कमाई का, मैं जो कहता हूँ कि 50% आपको बचाना है, बाकी 50% में आप फिर जो मर्जी कीजिए। आपको खर्च के करना है खर्च कीजिए, बड़ी गाड़ी लेनी है बड़ी गाड़ी लीजिए, शादी में पैसे खर्च कर, तो 50% आपको अपना सैलरी का बचाना ही चाहिए अगर आपको आगे जाके अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना है तो। अभी आप बोलेंगे कि सर मेरी तनख्वाह सैलरी तो 50,000 है, मैं 25,000 कैसे बचा लूँ। ये भी कुछ लोग कहेंगे ना कि मैं सर मैं तो 50,000 ही कमा पा रहा हूँ, या कुछ लोग कहेंगे यार तो मैं तो 25,000 कमा पा रहा हूँ, मैं कहाँ से 50% बचा लूँ। उसका एक बहुत बड़ा आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 12,000 में कमा रहे हैं, वो भी अपना घर चला रहे हैं, और उनमें आप में क्या फ़र्क है। एक ही फ़र्क है कि आपके खर्चे ज़्यादा हैं, उसके खर्चे कम हैं। तो आपको अपने खर्चे इस प्रकार करने हैं कि आपके सपोज वेतन आपका 25,000 है तो आपको 12,000 ही खर्च, 12,500 खर्च करना है, 12,500 बचाना है। बचाना या इन्वेस्ट करना है वो मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बट आपको एक जनरल फार्मूला आप याद रखिए कि आपको 50% खर्च करना है, 50% बचाना है। और अपनी आय का जो है आप घर में कार में वो आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 20% ही आपको खर्च करना है। सपोज आपके पास आज 1 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए आ गया, तो आप उसका 20% यानी कि सिर्फ 20 लाख तक की ही आप कार ले सकते हैं अगर आपके पास 1 करोड़ है तो। अगर आपके पास सपोज 50 लाख है तो आप 10 लाख वाली कार लीजिए, 50 लाख आपके बैंक अकाउंट में है तो आप 10 लाख वाली कार लीजिए। तो आप 20% का हिस्सा ही अपने कार में आप यूज़ कर सकते हैं। अब घर घर कितना, हाँ घर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें घर में ये लागू नहीं होगा 20% का। घर जरूरी है, घर बहुत ज़रूरी है।
घर सिर्फ एक आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है कि कभी आपका कुछ समय ऐसा गलत आ गया या आपका कुछ या ऊंच नीच हो गई जॉब में या कुछ आपका घाटा हो गया बिजनेस में, तो एटलीस्ट वो घर में आपके छत रहनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ एक घर होना चाहिए। सबसे पहला आपको जो काम करना है वो आपको एक अपना घर बनाना है। छोटा सा घर हो जिसका मेंटेनेंस ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले आपको एक छोटा घर बनाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा घर बनाएं। बहुत बड़ा घर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप छोटा घर बनाइए जिसमें आपको छत ढक सके आप अपने लिए, उतना घर बनाइए। और कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, बोलते हैं कि वो रेंट में हम घर लेंगे, हम पैसा को इन्वेस्ट करेंगे। सर बिल्कुल सर जरूर सही है। आप कैलकुलेशन वाइज देखेंगे तो रेंट आपको लगेगा कि रेंट अच्छा है, बट सर हमेशा कैलकुलेशन नहीं चलती है। कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो वो स्टेज में आपको कुछ आपको अपना खुद का छत चाहिए सर। तो आपको घर अपना ज़रूर बनाना है। गाड़ी आपको इतना बड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। आपको 20% का ही रूल यूज़ करना है। सपोज आपके पास अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपए हैं तो आप 20 लाख तक की गाड़ी ले सकते हैं, ताकि आप उसको 5 लाख 5 बार यूज़ कर सकें। ठीक है सर। तो ये मैंने एक जनरल रूल में बताया कि मैंने आपको 20% मैक्सिमम बताया है। आप ऐसा नहीं है कि भाई आप 1 लाख करोड़ हो गया, 1 करोड़ हो गया तो आपको 20 लाख का ही लेना है। अब 5-10 लाख की भी गाड़ी आ जाती है, अच्छी खासी गाड़ी आ जाती है, वो आप ले सकते हैं। तो इस चैप्टर में या इस वीडियो में हमने समझा कि हम जो पैसा कमा रहे हैं 9 to 9, 12 घंटे 13 घंटे जो भगवान ने हमको दिया है वो हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। हाँ, और एक चीज़ बताना चाहूँगा। आजकल लोग मोबाइल में ये आईफोन बहुत चल रहा है, मुझे आईफोन ही लेना है। अब आईफोन ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आईफोन नहीं लेना है। आईफोन लीजिए आप, लेकिन ऐसा नहीं कि आज आईफोन ले लिया फिर अगले साल फिर आईफोन लेना है। एक बार आप आईफोन ले लीजिए, उसको जब तक वो ख़राब नहीं होता या फिर उसका परफॉर्मेंस इतना ख़राब नहीं होता कि आपका डे टू डे जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर वो नहीं हो पा रहा है, तब तक आप उसे चलाइए। देखो ये सब चीज़ें टॉयज़ हैं। आईफोन है, नई गाड़ी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक छोटे बच्चे का। इसको मैं एक और नए से समझाता हूँ। आप अगर आपका कोई बच्चा है तो आप देखना वो एक खिलौने की जिद करता है। कोई भी एक खिलौना है ना? आप उसको खिलौना दे देते हैं। वो खिलौना दे देते हैं, वो बच्चा खिलौने के साथ खेलता है, फिर वो 1 हफ्ता या फिर में वो बोर हो जाता है। 6 दिन में या 7 दिन में बोर हो जाता है। तो वो तो आपने खिलौना दिया, हो सकता है उसकी कीमत 500 रुपये मान के चलते हैं, 500 रुपये है। तो आपने उसको खिलौना दिया, वो बोर हो गया, वो खिलौना 500 रुपये आपका बेकार हो गया। फिर आप दूसरा खिलौना देंगे, हो सकता है उसकी कीमत 800 रुपये हो, 1000 रुपये हो, मान के चले 800 रुपये। वो भी उस हफ्ता 2 हफ्ता में 10 या 15 दिन में वो भी बोर हो जाएगा। जिनके छोटे बच्चे हैं तो उनको पता घर में देख पा रहे होंगे कि भाई इतना भर भर के सामान खिलौने का भर जाता है और बच्चे उससे खेलते भी नहीं हैं। तो ऐसा क्यों है? ये है एडिक्शन। कि आप उसको कितना भी खिलौना लाते रहिए वो कभी कम नहीं होगा। ऐसे ही एडिक्शन हमारे अंदर भी है कि हम कुछ भी चीज़ आपको मिलती रहे। कुछ नई गाड़ी आप आ जाए, आज आपके पास साइकिल है तो आज आपको वो लगेगा कि यार अब मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए। मोटरसाइकिल है तो फिर आपको लगेगा मेरे पास कार होनी चाहिए। कार आ गई आपके पास तो फिर आपको लगेगा कि यार अब मेरे पास कार आ गई, अब बड़ी कार आनी चाहिए। बड़ी कार में फिर वो ऑडी आ जाइए, मर्सिडीज चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। फिर प्राइवेट जेट चाहिए। तो ये सब चीज़ें एडिक्शन में अंदर आती हैं कि इस चीज़ का आपको एडिक्ट लग गया। आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स के अंदर इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे को जो भगवान ने 9 to 5 जो जो टाइम दिया था वो आप 9 to 5 में लगा के सैलरी से कमा के पूरा उसी में उड़ा रहे हैं। अब इसमें हो सकता है कुछ लोग बिजनेस भी कर रहे हों, छोटा मोटा व्यवसाय भी कर रहे हों,
तो वो भी खर्च कर रहे हैं उसमें पैसे। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये नई गाड़ी मत लीजिए या बड़ी गाड़ी मत लीजिए, सब कुछ कीजिए आप, लेकिन आपको स्टार्टिंग में ये पैसा इधर नहीं लगाना है। स्टार्टिंग में ये पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। 50% आपको अपना सैलरी बचाना है। 50% सैलरी आपको बचाने के बाद वो पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। वो पैसा इन्वेस्ट होके जब वो कंपाउंड हो जाएगा, कंपाउंडिंग उसमें लग जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कंपाउंडिंग लोगों को पता है, कुछ को नहीं भी पता है, बट कंपाउंडिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आपका पैसा मतलब इतना तरीके से बढ़ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, उस प्रकार से बढ़ सकता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है कंपाउंडिंग में। तो वो पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। वो पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जब वो बढ़ जाए फिर आपको पैसा खर्च करना है, कुछ उसका भी कुछ पार्ट खर्च करना है, बाकी पैसा को आपको इन्वेस्ट रहने देना ताकि वो कंपाउंड होता रहे। तो आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंपाउंडिंग कैसे करना है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि हम 9 to 5 जॉब करते हैं या कुछ भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, हम अपना वो चीज़ बेच रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, टाइम। और टाइम को बेच करके हम लोग क्या खरीद रहे हैं? मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ऐसी थिंग्स जो हमको कभी संतुष्ट ना कर पाएँ और ना ही कर पाएंगी। बड़ी कार, बड़ा हाउस और वटेवर, नया फ़ोन ले लीजिए। एग्जाम्पल बहुत हैं, बट आप ये 3 एग्जाम्पल ले लीजिए। ये 3 चीज़ें आपको आप ले लीजिए। आज आप एक मर्सिडीज ले लीजिए, कल आपको रोल्स रॉयस लेने का मन करेगा। आज आप एक 3 BHK ले लीजिए, कल आपको रो हाउस लेने की इच्छा करेगी। आज आप आईफोन ले लीजिए, कल को आप हो सकता है उसका भी ऊपर, अभी तो आईफोन सपोज आपने 15 लिया तो आपको आईफोन 17 18 की इच्छा करेगी। तो ये चीज़ें कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, इनमें कहीं तो लगाम लगानी पड़ेगी। अगर आप लगाम नहीं लगा पाएंगे तो फिर आप इस चक्र में घूमते रहेंगे। इस चक्र में आप जब तक ये 9 to 5 ये आपका चलता रहेगा, जीवन भर आप काम करते जाइएगा और फिर लास्ट में आपको लगेगा कि भाई मैं क्या किया जीवन में, मैं तो काम ही करता रह गया और ये सब चीज़ें जो मैं खरीदा अपने पैसों से, यार ये तो मुझे खुशी नहीं कर पाई। अब बहुत सारे लोग ये सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि बस जो पैसे का जो है, जो सैलरी में आ रही है, मैं इन सब चीज़ों पे ही खर्च करता जाऊँ। ठीक है, आप खर्च करते जाइए, लेकिन कहीं पे तो आपको रुकना पड़ेगा। नहीं, आप नहीं रुक पाएंगे तो फिर आप चलते जाएंगे, है ना? आप चलते जाएंगे तो आप चलते जाएंगे, फिर आपको और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा वहाँ से आए, जब आप चीज़ करना चाहते हैं उससे आए। तो अगर सपोज जो चीज़ आप काम करना चाह रहे हैं उससे आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चलो आप कुछ चीज़ आप पसंद करते हैं, वो आप कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, आप खर्च कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट कई बार कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसा है कि जो उस चीज़ को पसंद भी नहीं है फिर भी करना पड़ता है ना? अब आप बोलेंगे कि बाबा वो काम तो मुझे पसंद है, फिर मैं करना, तो फिर आपको अगर वो काम इतना ही पसंद है तो आप छुट्टी में इतना खुश क्यों हो जाते हैं? वो आदमी को काम पसंद है, वो आदमी छुट्टी में कभी खुश नहीं होगा, वो आदमी संडे भी काम करेगा। एक्चुअली आदमी काम से थकता ही नहीं है, आदमी थकता है वो काम करके जो वो नहीं करना चाहता है ना? अगर आदमी की सपोज 8 घंटे की नींद पूरी हुई है और उसका वो थक गया है, तो उसको इसलिए वो थक गया है क्योंकि उसका जो काम में मन नहीं है, वो काम वो कर रहा है क्यों? सिर्फ पैसे के लिए, है ना? पैसे के लिए, पैसा तो ज़रूरी है, बट आप पैसे से वो चीज़ें खरीद रहे हैं जो चीज़ें का कोई अंत नहीं है। बाद में ये पैसा ख़त्म हो जाने के बाद आप वो चीज़ नहीं खरीद पाएंगे जिसकी आपको सच में ज़रूरत है।
हेल्थ। ठीक है, हेल्थ हो गया या फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप करना चाहते थे, अपनी हेल्थ, अपने मम्मी पापा की हेल्थ, अपने बच्चों की हेल्थ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे कि खाना, अच्छा खाना, फल फल वगैरह, वो हम पैसे से ही खरीद सकते हैं, वो फ्री में नहीं आता है ना। तो इसलिए मनी को सही जगह इन्वेस्ट, पैसा खर्च करना बहुत ज़रूरी है, और वो कैसे खर्च करना है मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, मुझे लगता है आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि पैसा कैसे खर्च करना है, कहाँ पे खर्च करना है, कैसे उसको इन्वेस्ट करना है। तो मिलते हैं फिर आगे आने वाली वीडियो में।